नहीं उड़ेगा वो बैंक एजुकेशन लोन का जबरदस्ती है जो भी ना किस्त भाई। है मैं वो उनसे बोल के भी देंगे। आया हूँ, मैंने लिख के भी दिया बैंक को। मैंने कहा ऐसी हम्म, स्थिति है, मैं नहीं भर सकता लोन। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ली थी, गवर्नमेंट से आप लीजिए, हम्म। या तो नौकरी लगा दीजिए बच्चे की, वो भरेगा। देखिए दिनेश जी, एजुकेशन लोन में ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने एजुकेशन लोन लिया तो जी मेरी जिस साल एजुकेशन कंप्लीट होगी जी उसके उस साल से मतलब अगले साल से एक किस्त बनती है और वो अज्यूम किया जाता है पहले कि आपकी नौकरी लग जाएगी और जी आप उतनी किस्त आप दे सकते हो। जैसे 4 लाख रुपए उस टाइम में जब मैं पढ़ रहा था तो भाई। 4 लाख रुपए के आसपास एजुकेशन लोन था और उसकी जो किस्त बनी थी वो बनी थी 5,000 रुपए जो मुझे देनी थी जी इंडिविजुअली। ये था उसका फंडा। तो बैंक तो पैसे लेगा ही भाई, चाहे जैसे भी हो। गवर्नमेंट जब सिक्योरिटी लेती है, गवर्नमेंट का फेल्यूर है ये। मतलब हाँ, गवर्नमेंट बड़े बड़े गवर्नमेंट वादे बहुत करते क्वेश्चन हैं, कर सकते हैं ना तो आप कि रोजगार गवर्नमेंट दे बहुत पा रहे क्वेश्चन कर हैं, सकते हैं। ना आप पैसा रिटर्न करवा पा रहे हैं। मतलब कोई गवर्नमेंट का पूरी तरह फेल्यूर। हम्म। सतीश जी आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। सतीश जी। देखिए सर, गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और ये हम्म हमारे और आप जैसे निम्न लोगों के लिए ही है। गवर्नमेंट ऐसी कार्रवाई भी करती है। लोन कोई भी हम्म बैंक देता है तो लोन तो करता ही है। और दिनेश जी, हम्म रहा सवाल इस बात का जो आप कह रहे हैं कि पैसा हमको एमआईएस का नहीं मिल रहा और कन्वर्जन कर दिया, ये पूरे देश को मालूम है। ये कन्वर्जन का खेल उन्होंने खेला है। और दिनेश जी, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। आपके जनरल चीफ शिवाजी सिंह आपके भोपाल बैठते हैं, उनके साथ में दाएं बाएं जो चाटुकार रहते हैं, पर मंथ उनका 4 से 5 लाख उनके लिए आता है फंड, वो उनका भुगतान निकलता है। अभी भी उनका आया है। और वो उनके साथ रहने वाले लोगों का, ऐसे मुझे लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश में आता है तो सभी राज्यों में आता है। वो इसलिए आता है कि जो लोग लड़ाई अच्छा लड़ रहे अच्छा। हैं उनको भ्रमित करने का काम किया जाए, उनके साथ जोड़ा नहीं जाए, और वो लीगल कार्रवाई में लोग उनके साथ न जुड़े न जाएं। जैसे अभी गणेश जी ने हम्म कहा कि आपका 5 लाख से ऊपर है, तो बता दूं मां, यहां तो देश के निवेशक इस वीडियो को देख रहे हैं। सीआरसी में 5 लाख से ऊपर जो भी राशि है, उन्होंने उसमें एक गाइडलाइंस दे दी है। आप बैंक हम्म स्टेटमेंट दें और बैंक का रिटर्न, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल दें, तो डिफिशियंसी का तो सवाल ही नहीं है। और उसका लिए रास्ता सीआरसीएस है ही नहीं। अब रास्ता जो हम्म बचा है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि कई जगह इन्होंने अभी कहा है कि कंज्यूमर कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया है। ये ऐसा हम्म इनका कहना है, ऐसे इनके लोग कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मात्र 23 केसों में सुप्रीम कोर्ट में स्टे दिया है, जिन्होंने यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन्होंने इसको सीआरसीएस को पार्टी बनाया है। वो इसलिए कि वो वहां सुनवाई कर रहे हैं। हम्म कंज्यूमर कोर्ट के लोग अगर प्रबंधन को बनाते हैं तो सारे केस चलते रहेंगे। हाई कोर्ट में भी चला रहे हैं, वो भी सारे केस चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे केसों में स्टे दे दिया है, ऐसा नहीं है। उसको वो ऑर्डर की कॉपी को पढ़िए, इन इन केसों में और नहीं दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी बनी है, उन केसों पे हाई कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट में स्टे लगा है, आप ये कह रहे और हैं। और सीआरसीएस और को पार्टी बनाया है, दो सीआरसीएस को लोगों को पार्टी पार्टी बनाई बनाया है। ऐसे जिसमें इंडिविजुअल सहारा या उसके मैनेजमेंट पार्टी हैं, उन केसों पे कोई वो नहीं लगा, कोई स्टे नहीं लगा। कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे नहीं तो है। और ठीक है। अभी भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, एफआईआर भी कर सकते हो, केस भी लड़ सकते हो। कहीं कोई विकल्प, कोई तो दिक्कत सर नहीं एफआईआर क्यों लड़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है? ये अभी बताइए। अभी पासवान है। एक आप अभी लोग मिनट। एफआईआर की पासवान बात कर रहे हैं, जब मामला चल ही रहा है, सीआरसीएस भुगतान देने को तैयार है, सारी चीजें जो हाँ, है आपके सामने रखी हुई है, आप लोग क्लेम करिए। जो मामला उसमें किसमें रिमेट क्लेम किया गया, करिए? डिफिशियंसी दिखा रहे, डिफिशियंसी से समाधान होगा। एक अब आप सेकेंड कह रहे हैं एक एफआईआर सेकेंड अलग से करें, उसका एक अलग एक केस बात बनाएंगे, एक आप तो बात और सुनिए, लंबा खींच एक रहे बात हैं सुनिए, और एक बात लंबा। सुनिए पहले। अरे पहले एक बात सुन लीजिएगा। जो लोगों ने 1,54,00,000 लोगों ने जो लॉकिंग किया है, 99% डिफिशियंसी हो गया। 5 लाख के ऊपर वाले लोग कहां जाएंगे? एक मिनट। सत
अभी अभी जिनका 5 पासवान लाख से ऊपर पैसा वो कहां जाएंगे? क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे? क्यों एफआईआर नहीं करेंगे? अभी क्या पासवान जी आप ज्यादा ज्ञानी बन गए हो क्या? अरे ये सारी चीज अमित शाह बताएंगे ना, आप क्यों परेशान, आप एफआईआर करेंगे तो हो जाएगा। तो तुम कौन होते हो बताने वाले? अप्लाई क्यों किए हो फिर तुम, अप्लाई अरे क्यों तुम किए हो क्यों फिर तुम बताने सीआरसीएस वाले? में, हम नहीं एफआईआर करके बताइएगा। जाके ले लो जाके केस करके पैसा दे, तुम क्यों? अरे तुम नहीं क्यों जाके करके ले लो, क्यों अप्लाई क्यों तुम किए क्यों हो, रोक रहे थे वैसे को? क्यों अप्लाई किए हो, क्या अमित शाह के पीए हो जाकर के ले क्या? लो, क्या अमित शाह नहीं के जाकर पीए के हो ले लो। क्या? ले लेंगे, ले लिया जाएगा तो। नहीं होगी। एक सेकंड सतीश जी, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। ये रुक जाइए सतीश जी, अभी अनवर अनवर जी के पास में आता हूं। देवेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा। अनवर जी अनम्यूट करें अपने आप को, बताएं अनवर जी। ये सिर्फ ऐसे ही चिंता लोग भुगतान की, एक सेकंड सतीश जी रहने दीजिए, कुछ बातों को इग्नोर भी करना चाहिए, कुछ बातों को इग्नोर भी करना चाहिए। तो अनवर जी, जैसा कि वो दर्शक कह रहे थे जो अभी लाइव में भी जुड़े थे कि अमित शाह को चिंता करनी चाहिए, बाकी लोगों को अपना पैसा छोड़ देना चाहिए, सिर्फ अमित शाह चिंता करें उनके पैसे की, वो इंडिविजुअली चिंता नहीं करें। आप अपने विचार व्यक्त करें। जी सर। एक जगह गाड़ी रोक लीजिए चिंता तो सर अनवर अमित जी, शाह का अगर पैसा तो पॉसिबल है तो। अमित शाह का पैसा। अनवर जी, एक जगह गाड़ी रोक लीजिए अगर पॉसिबल है जी तो, सर। क्योंकि वो विंड और उसका थोड़ा वो आ रहा है, साउंड आ रहा है। जी सर। ठीक है सर, बोलिए। चिंता तो अमित शाह को नहीं होनी चाहिए, चिंता तो सर पैसा मेरा है। अगर कोई सामान जाता है अनवर जी का नेटवर्क का इशू हो गया है। देवेंद्र जी फिलहाल आप अनम्यूट करें सर, नमस्ते, और आप बताएं। सर विजय सर, सतीश सर, चौधरी साहब और दिनेश जी, और लाइव में जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सबों को मेरा हार्दिक प्रणाम। सबसे पहली बात यह सर, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि ई स्कूटी में ट्रांसफर कर दिया गया, एजेंट के कहने पर ई स्कूटी में ट्रांसफर हो गया। नहीं नहीं, दिनेश ये जी से मैं इस जानना स्कूटी में कह रहे थे देवेंद्र जी, ये कह जी रहे थे कि इनका जो पैसा है वो ई स्कूटी के जरिए इनको मिल जाए, एक ई स्कूटर, ठीक है। ये आवेदन देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि इनकी जो किस्त बन रही थी वो ये इनको नहीं मिल रही थी। बोलिए। जी सर। अब तो सबसे पहली बात यह है, दिनेश जी आप कितने सालों से आप चैनल को देख रहे हैं? मैं जानना दिनेश चाहता जी हूं बोले। दिनेश जी से कि कितने साल से आप चैनल को देख रहे हैं? दिनेश जी का आवाज आ संपर्क रही टूट है गया, सर? दिनेश जी का संपर्क टूट गया, वो दोबारा अच्छा जुड़ेंगे सर। देवेंद्र जी। सबसे पहली बात यह है सर, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन ने आज पिछले साल से ही कह रहे हैं कि ई स्कूटी के लिए ये ठग है, छलावा है, इसमें कभी भी इन्वेस्ट न करें। सतीश चतुर्वेदी जी भी बोले, धीरज जी भी बोल रहे हैं, अभय जय शुक्ला जी भी बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अगर ठगाना चाहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? लोग हम लोग मना कर सकते हैं कि ट्रेन ट्रेन के समय ट्रेन आ रही है, वो लाइन पर मत जाओ, लेकिन जबरदस्ती से अगर जाएगा वहां पर तो कटेगा नहीं तो क्या होगा? तो ऐसी हालत में सर ये स्कूटी एक छलावा था, और इस पर MIS जो अभी फिक्स डिपॉजिट जो आप लीक कर दिए हैं कि 10,000 का 8 साल में 16,820 रुपया मिलेगा। 10,000 का 26,820 रुपया मिलेगा। ये 8 साल में इस साल में लिख कर आपने दिया है, तो उस चीज को आज तक आपने दे नहीं पाया। 2022 में 22 मार्च 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके लिए प्रिवेंशन लगा दिया कि